नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है बिहार न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बिहार न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल ने भाजपा में जाने का किया ऐलान। आगे भी चर्चा होगी भागलपुर की खबर की, जहां पहले पति को छोड़कर ससुराल से भागी युवती को अब फरेबी प्रेमी ने दिया धोखा। साथ ही अगली खबर भी भागलपुर से ही है, जहां शहर में पहली बार आयकर विभाग द्वारा 3 दिवसीय आयकर जागरूकता मेला कार्यक्रम का होगा आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भागलपुर बिहार से है, जहां आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसका जीता जागता नमूना भागलपुर में आज देखने को मिला। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के कई विरोधी भी खड़े होने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रतन मंडल पिछले 20 वर्षों से जदयू में काम कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर रतन मंडल अभी जदयू से काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार हमें 20 वर्षों से छलने का काम कर रहे हैं, साथ ही हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। मैं इससे काफ़ी नाराज़ हूँ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में विलीन होने जा रहा हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आगामी 7 नवंबर को पटना में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अगर हमें भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं भागलपुर का चहुमुखी विकास करूंगा। प्रेस पूछें? हाँ। सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, बताइए। उद्देश्य है, देखिए, हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान से हुए हैं और हम वंचित समाज पार्टी पूरा जितना राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अपनी पार्टी का मर्ज करेंगे। उसमें हजारों की संख्या में हम भागलपुर से और डिफरेंट जगह से बिहार के कोने कोने से आदमी आ रहे हैं और उसमें बहुत ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस के भी हैं, जो राजद से हैं और जदयू से जो हमारे संपर्क में, आपको पता है हमारा नेटवर्क, हमारे लोग बहुत जगह है और हमारे साथ वो भी अपना मर्ज करना चाहते हैं। 2024 में साथ में काम कीजिएगा आप सब मिलकर? हम निश्चित काम करना कि जब उसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं तो काम करने को उसकी जब तक मेरी जिंदगी है तब तक उसके साथ काम करेंगे। इसके बाद पाला बदलेगा क्या बीजेपी के बाद? नहीं, पाला देखिए, आपको पता नहीं है, हम किसी के साथ चल रहते हैं, मर्दानगी से रहते हैं। हम 22 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे, हमको क्या मिला? अगर हम उसको छोड़े तो उसके पीछे कारण है और ऐसा थोड़ा है। अगर हमको प्रॉपर सम्मान देता तो आज हम कहीं नहीं जाते और उसकी नीति नियत स्पष्ट नहीं होती तो हम नहीं जाते। अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं करता, अब नहीं जाते। क्या लगता है बीजेपी में सम्मान मिलेगा? निश्चित मिलेगा। फैक्ट्री हो या आज रेल मंत्री 3 रेल मंत्री बना, जमालपुर का फैक्ट्री का दुर्दशा का क्या देखते हैं। बीजेपी में शामिल होने का क्या उद्देश्य है? मेरा देखिए, मेरा स्पष्ट है। हमको अब लगता है कि हमने कांग्रेस की राजनीति, यूथ कांग्रेस को उपाध्यक्ष रहे, बिहार झारखंड था, हम यूथ अनुसाय का रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन जस्टिफिकेशन हमको कहीं नहीं मिला। क्योंकि हमारे पिताजी बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, बड़े बाप के बेटा हम नहीं हैं। हमारे साथ सबने शोषण करता रहा, शोषण करते आए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमको लगा कि अब हमारा आज वजूद, अगर हमारा कुछ अस्तित्व रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत साफ स्पष्ट। और देश को देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को इतना गौरवान्वित किया, इतना सम्मान दिलाया, पूरा दुनिया में अपना परचम फहराया। चाहे G20 का मामला हो या कोरोना का मामला हो या कश्मीर की समस्या हो या अयोध्या की समस्या, इतना पीसफुल्ली, इतना 70 साल में बड़ा हुआ समस्या, चाहे जनधन योजना की बात हो या फिर भोजन की बात हो या उज्ज्वला योजना की बात हो, ट्रेन की बात हो, स्पेस में जाने की बात हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में ट्रेड यूनियन की बात हो, शक्तिशाली की देश की मुहिम हो या वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन 5वां हो गया, इसकी बात हो, हम हर ढंग से हिंदुस्तान को आज इतना सबल बना दिया
कि दुनिया चाइना और पाकिस्तान कल आंख दिखाता, आज इंडिया के सामने में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अमेरिका के साथ जब जाता था देश का प्राइम मिनिस्टर तो उसको पीठ ठोकता था और उसको औकात नहीं था, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आज इज्जत और सम्मान के साथ पूरा दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। मुझे गर्व है और लगता है कि इसके नेतृत्व में एक इंटेलेक्चुअल एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे लगता है कि देश को सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी। किसी पद पे बात हुई है बीजेपी में? हमको बात किसी चीज़ की बात नहीं, हमने तो स्पष्ट कर दिया हमको कोई लोभ नहीं है। हम प्रोफेसर हैं, 3 लाख रुपया दरमाहा मिलता है, रिटायर भी करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, खाने पाने की दिक्कत नहीं है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। इश्क में ठोकर खाई युवती खा रही दर दर की ठोकर, नहीं मिल रहा कोई इंसाफ। पहले पति को छोड़कर ससुराल से भागी, अब फरेबी प्रेमी ने भी दिया प्यार में धोखा। खबर भागलपुर बिहार से है, जहां इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। ये गाना तो आपने सुना होगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के एक चारी से सामने आया है। हर पिता का शौक रहता है कि बेटी की धूमधाम से शादी करें, वैसे ही एक पिता ने अपनी बेटी को शादी कर ससुराल भेजा। उस पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी एक ही महीने में ससुराल से घर वापस आ जाएगी। यहाँ तक तो क्षम्य था। उसके बाद उसकी बेटी ने प्यार में अपने प्रेमी से मंदिर में जाकर शादी कर ली और मात्र 4 दिन उसके साथ रही। 5वें दिन उस धोखेबाज प्रेमी ने लड़की को उसके घर वापस भेज दिया। अब वो लड़की ना तो पहले ही शादी वाले ससुराल में रह पाई और ना ही उसका प्यार उसको अपनाया। अब वो लाचार अपने वृद्ध पिता के साथ इंसाफ के लिए थानों के दर बदर ठोकर खा रही है। ना तो एक चारी थाना उसकी कोई फरियाद सुन रहा है और ना ही वरीय पुलिस अधीक्षक। भटकते हुए उस लाचारी युवती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। किस लिए आए? यही मैंने मीडिया वाला के पास आए थे। क्या हुआ है आपकी यही बेटी के सब साथ? क्या करने हुआ के लिए। बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटी के साथ तो बेटी ने बताई, साथ में बेटी तो हमारा घर से चले गए उनके साथ, तो बेटिया ने सब जवाब दिया। बताया आप पहले अपनी बेटी का शादी किए थे ना कहीं? किए थे, वहाँ छोड़ दी? छोड़ दी तो कागज घर से भाग गया। तो शरीफ आदमी था तो उसको काहे के लिए दिक्कत? वो कागज पत्र सरपंच के द्वारा बना के ले गया है। तब ये किसका कहना कि हम, मेरा कहना ये कि आप ले गए तो आप रखिए, ले जाइए शादी करके। 8 तारीख को बोलबो किया था, नहीं किया। अच्छा, नहीं किया तो थाना फाड़ी में 4 तारीख को केस भी हुआ, उसी लड़की ने किया। प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो दूसरे जगह शादी कर ली के आपकी बेटी? हाँ, अभी किया जो तो टटका है ना, फोटो नहीं देखा है। कितना दिन हुआ शादी करने के बाद? कितना दिन रही हाँ, लड़के के साथ? 4 दिन रखा, 4 दिन के बाद 5वां दिन ही फिर पहुंचा दिया घर पर। तब ना हमारा माथा खराब हो गया। आप क्या चाहते हैं? अब तो यही चाहते हैं कि जो ले गए तो इनको ले जाओ, रखो। इधर बोलिए। वही रखिए, आप ले जाइए, रखिए, शादी कीजिए। कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? घर सिमाना चटिया हुआ। क्या नाम हुआ आपका? बसंत मंडल। आप क्या करते हैं? हम कमाते हैं, मजदूरी खेती उती करते हैं। 10-5 कट्ठा और क्या है बोलते हैं। क्या हुआ? गाँव के लड़के से प्यार करते थे, नीरज कुमार से प्यार करते थे। वो भी बोला कि हम शादी करेंगे, रखेंगे। लेके गया बारात, 20 तारीख को रात में लेके गया बारात। तो वहाँ पे किराए के कमरे में 23 तारीख को शादी किया और बोला रखेंगे दीदी घर। फिर 24 तारीख को उनको अपने उसके घर वाला और सब मिल कर पहुँचा दिया अपने मम्मी पापा के घर। बोला कितने दिन रखा अपने साथ? 4 दिन। शादी करके 4 दिन रखा। हाँ। इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ। उसको क्यों छोड़ दिए? हम इससे प्यार करते थे, प्यार के चलते उसको छोड़ दिया। पहली शादी कहाँ हुई थी आपकी? कितना दिन रहते उसके साथ? पहली शादी जो हुई थी उनके साथ कितने महीने रहे आप? 1 महीना। उसको छोड़ के फिर आ गए अपने घर। अभी क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि उसी के साथ। इसके साथ? हाँ। इससे प्यार करते हैं? और प्यार नहीं करता, क्या कीजिएगा? नहीं करके हम चाहते हैं उसी के साथ। थाना केस किया, क्या हुआ? थानों में केस ना, अभी तक के दूसरा कॉलेज दे लिया ना, अनलियत कराए। 4 तारीख को किया है, अभी तक क्या नाम हुआ आपका? अल्लाह का कहे। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
भागलपुर शहर में पहली बार आयकर विभाग भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय आयकर जागरूकता मेला कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। कार्यक्रम में आयकर हब के संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयोग से निखिल चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम टैक्स के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। इसमें 3 चरण बनाए गए हैं, जिसमें पहले चरण में लोग पूछताछ के लिए आएंगे, फिर शैक्षणिक जानकारी लेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज, खेलकूद के अलावा कई गतिविधियों से लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक 3 दिनों तक ये चलने वाला आयकर मेला प्रत्येक दिन 9 बजे से सुबह 7 बजे शाम तक चलेगा। लोग इसका हर एक बिंदु पर लाभ ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाया है ताकि आप सभी लोगों को सूचित कर सकें कि नवंबर 24, 25 और 26 को भागलपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक टैक्स पेयर हब सेटअप होने वाला है। ये टैक्स पेयर हब देश के 7 शहरों में सेटअप हो रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा, केरला में कोझिकोड, विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर और बिहार में भागलपुर में। ये 3 दिनों के लिए टैक्स पेयर हब सेटअप होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के बीच में टैक्स पेयर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग अपने राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जागरूक हों। इस टैक्स पेयर हब में ये सैंडीज कंपाउंड के बाहर ये सेटअप होगा और इस टैक्स पेयर हब में 3 कियोस्क होंगे। सबसे पहले वहाँ एक इंफॉर्मेशन कियोस्क होगा, जहाँ की लोग जाकर के अपने जो भी सवाल हैं उसके वो आंसर्स पा सकें, जो भी उनके मन में शंकाएँ हैं उसके जाके वो वहाँ क्लियर कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर एक एजुकेशनल कियोस्क होगा। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा एजुकेशनल लिटरेचर है, बहुत सारे समस्याओं पर, बहुत सारे इश्यूज़ पर, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए। तो वो एजुकेशनल कियोस्क पर उनको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा। एंड फाइनली वहाँ पर एक ग्रीवांस कियोस्क होगा, जहाँ पर अगर किसी के पास कोई ग्रीवांस है तो वो जाकर के उसको वहाँ पर रजिस्टर करा सकता है, या अगर उसने कोई पहले ग्रीवांस रजिस्टर कराया है तो वहाँ पर जाकर के उसका रिड्रेसल वो करवा सकता है। ये सारे कियोस्क जो हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मैन करेंगे। इसके अलावा टैक्स हब में एक चिल्ड्रंस कॉर्नर भी रहेगा, क्योंकि हम लोग का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कल के फ्यूचर टैक्स पेयर्स हैं, कल के फ्यूचर एम्प्लॉईज़ हैं, कल के फ्यूचर बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे हम जागरूक करें, टैक्स पेमेंट के लिए कैसे जागरूक करें कि उनका ये एक राष्ट्र कर्तव्य और ड्यूटी है। तो उनके लिए हम लोगों ने एक चिल्ड्रंस कॉर्नर भी रखा है टैक्स हब में। इस चिल्ड्रन कॉर्नर में बहुत सारे गेम्स होंगे, कॉमिक्स होंगे, वहाँ पर एक मैजिक शो होगा, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी होगा, वहाँ पर साइड बाय साइड, और क्विज कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हम लोगों ने भागलपुर के स्कूल को रीच आउट किया है। हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है भागलपुर के स्कूल्स की तरफ से, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्कूल्स के बच्चे अच्छे तादाद में वहाँ पर आएंगे। टैक्स पेयर हब में सबके लिए कुछ न कुछ है। अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो भी जा सकते हैं, वो भी अपने क्वेरीज़ की जानकारी ले सकते हैं। अगर जनरल जागरूक सिटीज़न है जो कि जानना चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, तो वो भी वहाँ जा सकता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकता है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बिहार न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।